हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पीछे वाली क्लास में हमने 4.2 एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है यानी फैक्टराइजेशन मेथड का जो कंसेप्ट है वो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया है, उसके एग्जाम्पल देख लिए हैं। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले एक बार जाके फैक्टराइजेशन मेथड को समझो, ध्यान से देखो कि क्या कुछ उसमें करना है, फिर आप 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर आओ। ठीक है, तो आइए हम आज की क्लास में आपके जो 4.2 के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हैं आपके वन बाय वन। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से रूट निकालने हैं। रूट क्या होते हैं? वे वैल्यूज वेरिएबल की जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उन्हें आप क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं ना। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से कैसे रूट निकालोगे इसके? सबसे पहले हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर कैसे बनाते हैं ये हमने आपको पीछे वाली क्लास में भी बताया था, और अब फिर से आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो स्टेप फर्स्ट थी वो आपको क्या बताया था कि जो भी गिवन इक्वेशन है उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a b c क्या है? आपके रियल नंबर है ना। तो यहाँ पे देखो ये पहले से ही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू कितनी है? -3 है, और c की वैल्यू कितनी है? -10 है। ये आपकी स्टेप फर्स्ट थी है ना। स्टेप सेकंड क्या थी कि आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं। आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो AC के बराबर आए और जिसका सम है वो B के बराबर आए। तो AC क्या है? -10 है और B क्या है? -3। अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -10 आए और सम कितना है? -3 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं? तो 10 के तो ऐसे क्या हो सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 2 है ना, या फिर 10 इंटू 1, ये दो हो सकते हैं ना। क्या हो सकते हैं? या तो 5 मल्टीप्लाई 2 या फिर 10 मल्टीप्लाई 1। लेकिन यहाँ पे माइनस का 10 है, याद रखो, ध्यान दो, माइनस का 10 है। तो माइनस कब आएगा? अब आपका मतलब 5 और 2 में से अगर कोई नंबर माइनस होगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा रिजल्ट में। अगर दोनों माइनस हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा ना, तो एक माइनस होगा। अब 5 और 2 में से कौन सा माइनस होगा ये आपको डिसाइड करना है ना। सिमिलरली अगर ये आपका फैक्टर बनता है तो इसमें से भी होगा। अब आपको देखना है कि आपको वे दो नंबर लेने हैं जिसमें जो आपका सम है वो -3 आए। 10 और 1 का आप कैसे भी सम 3 नहीं लेके आ सकते, -3 है ना। 5 और 2 का आ सकता है। आपको कितना लेके आना है? -3 लेके आना है। तो कैसे आप इन दो नंबर्स को ऐड करोगे? तो मतलब जो बड़े वाला है उसके साथ माइनस का लगेगा है ना, क्योंकि माइनस रिजल्ट है। तो माइनस का 5 प्लस 2 माइनस का 3 आ जाएगा ना। क्लियर है? तो आपके वे दो नंबर क्या हो गए? माइनस का 5 और 2। क्लियर? अब जो ये दो नंबर आए हैं इनको आप b के स्थान पर रखेंगे है ना। तो देखो x स्क्वायर -3 को क्या लिख सकते हो? -5 प्लस 2 ऐसा लिखोगे ना, -3 को। तो माइनस का 5x हो जाएगा, और चलो ऐसे लिख देता हूं पहले मैं, माइनस का 5 प्लस का 2 -3 की जगह पे, और फिर क्या बच जाएगा? प्लस है ना, और माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे x है तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, पहले दो फैक्टर पहले दो टर्म में से है ना, तो x माइनस का 5 प्लस 2, यहाँ से भी 2 कॉमन, x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब पूरे में से आपका x माइनस 5 कॉमन, अंदर क्या बच गया? x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x को आप x माइनस 5 को 0 के बराबर रखोगे और x प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे। या फिर क्या बन गए? फैक्टर बन गए। फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना लिए ना। आगे अपना काम है क्या? अब इनमें से कोई ना कोई एक टर्म तो 0 होगी ना,
तो जब x माइनस 5 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आती है। जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 2। क्लियर है? तो ये क्या आ गया आपके पास, रूट आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका सेकंड पार्ट है वो भाई 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। तो जो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 6 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो AC है, यानी 2 इंटू माइनस 6 कितना है, माइनस का 12, और सम कितना है, b के बराबर यानी 1 के बराबर है। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, तो 12 को क्या हो सकता है आपका, या तो 4 मल्टीप्लाई 3 या फिर 6 इंटू 2 हो सकता है ना। ये दो फैक्टर हो सकते हैं 12 की, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो 12 को ना, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, है ना। अच्छा, अब लेके आना माइनस का 12, तो इन दोनों में से कोई एक माइनस का होगा, सिमिलरली इन दोनों में से कोई एक माइनस का होगा, ठीक है। अब आपको रिजल्ट में क्या लिखना है, जो इन दो नंबर्स का आप सम करोगे तो वो आपका 1 आना चाहिए। 1 कैसा है आपका, +1। तो जो 6 और 2 का आप किसी भी प्रकार से ऐड करोगे, माइनस प्लस करोगे तो 1 नहीं आएगा, है ना। 4 और 3 में से आ सकता है, कैसे आ सकता है, जब 4 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो 4 माइनस 3, तो आपके पास क्या दो नंबर हो गए, 4 और -3। आप इन दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो -12 आएगा, इन दोनों नंबर का सम करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, b के स्थान पर रखना, तो 2x² प्लस में b की वैल्यू 1 है, यानी 1 के स्थान पर रखोगे 4 माइनस का 3। 1 को क्या लिख सकते हो, 4 माइनस का 3 है ना, इंटू में x माइनस का 6 इक्वल टू में 0। तो देखो 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू में 0। आपको अलग अलग फैक्टर बनाने हैं, पहले दो टर्म में से अलग, फिर आगे दो टर्म में से। यहाँ से देखो 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस में 2, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन, x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। 2x माइनस का 3 इंटू x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। यहाँ से अब हर एक को मतलब 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखते हो तो x की वैल्यू 3/2 आती है। x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है आपकी, माइनस का 2 आती है। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, रूट्स आ गए आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है भाई, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है भाई। तो वही काम सबसे पहला जो आपको बताया हर क्वेश्चन में वही करना है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, √2, b की वैल्यू कितनी आएगी 7, c की वैल्यू कितनी आएगी 5 √2। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, x² का कोफिशिएंट के साथ x² का, x का x के साथ, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, है ना। तो आपके पास ये आ गई। अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो AC के बराबर हो। AC यानी √2 इंटू 5 √2 कितना आ गया भाई आपका 5 दूनी 10, और सम किसके बराबर हो, b के बराबर, कितना 7। क्लियर है? तो 10 के ऐसे दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं जिनका सम आपका 7 आए, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये तो आसानी से मिल गया ना। तो रखते हैं यहाँ पे √2x² प्लस 7 के स्थान पर क्या रख देंगे 5 प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। क्लियर है? √2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब आप एक देखो, आपको पहले दोनों में से एक कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। आप क्या करो, थोड़ा इनको अरेंज कर लेते हैं, जो 2 वाले को आगे ले जाते हैं और 5 वाले को पीछे भेज देते हैं, ठीक है। अब हम आसानी से यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से देखो इन दोनों में से √2 कॉमन आ जाएगा, √2 ये आपका x² है, √2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, √2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस में √2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस में √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x प्लस √2 दोनों से कॉमन ले लिया हमने बाहर, अंदर क्या बच गया, √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखोगे 1/1, तो x प्लस √2 को 0 के बराबर रखोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू माइनस का √2।
रूट 2x प्लस 5 को 0 के बराबर होगे तो क्या आ जाएगी, रूट 2x इक्वल टू माइनस का 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5 अपॉन में रूट 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, क्वाड्रेटिक रूट्स आ गए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ गए, रूट आ गए। क्लियर है, हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो आपका फोर्थ पार्ट है वो है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये आपका फोर्थ पार्ट। तो आपको इसके भी रूट्स निकालने, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देखो सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको हटाने का प्रयास करो। ये अब कैसे हटेगी, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 उस साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो 8 का एलसीएम मतलब इस पूरे का एलसीएम 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1, और जो 8 पूरे के नीचे आएगा वो साइड जाके 0 हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन आ गया आपके पास, है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो AC के बराबर आए और जो सम है वो B के बराबर है ना। तो AC किसके बराबर है, 16 into 1 16 और माइनस का 8, है ना। तो अब ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं आप 4 × 4, है ना। लेकिन आपको चाहिए कितना, माइनस का 8 चाहिए, मतलब इन दोनों को ऐड करूं तो -8 आए। तो कैसे आएगा, जब आपके ये 4 और 4 दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, है ना। तो ये आपके दोनों माइनस के हो जाएंगे, और माइनस माइनस करोगे तो भी प्लस होगा, तो रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं आप इस इक्वेशन में, तो 16x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा आपका, तो 4x माइनस का 1, यहाँ से देखो माइनस का 4x प्लस 1, यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन लेता हूं तो कितना आ जाएगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इस पूरे में से 4x माइनस 1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस का 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब एक एक को 0 के बराबर हो गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, यहाँ से कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 1/4। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट था। जो फिफ्थ पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, तो आप उसको खुद करना, एक क्वेश्चन तो आप खुद करके देखो, इससे आपका जो है ना क्वेश्चन को समझो फिर उसको करो। हर क्वेश्चन में ये स्टेप फॉलो करनी है, ऐसा नहीं करना है कि आपको जो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ आप तुरंत उसको कॉपी में नोट डाउन करके अपने टीचर को चेक करा दो। ऐसा नहीं करना है, जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं आपको समझ में आएंगे नहीं। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं तो आप कोशिश किया करो वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. 5 marbles each. And the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. सॉल्यूशन। देखो भाई, देखो दोस्तों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है। क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles and the product of the number of marbles they now have is 124.
वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है कि दो बच्चे हैं, जॉन और जीवंती, दोनों बच्चों के पास 45 मार्बल्स हैं, मतलब 45 कंचे हैं। खेले होंगे ना आपने भी कंचे, तो 45 कंचे दोनों के पास, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, ये दोनों बच्चे 5 मार्बल्स खो देते हैं, मतलब गुम कर देते हैं, ठीक है। तो गुम करने के बाद जो मार्बल्स उनके पास बचे हैं, जो मार्बल्स उनके पास बच गए, तो उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो वो आपका 124 के बराबर आता है, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी हम ये जानने के इच्छुक हैं या हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितने मार्बल से शुरू की थी, मतलब इंडिविजुअली उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे, ठीक है। तो आइए, तो कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले हम मानते हैं लेट अस अज्यूम दैट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन, जो आपका जोन है उसके नंबर ऑफ मार्बल्स x हैं, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? टोटल मार्बल है 45, जोन के पास x है, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x बचेंगे, है ना? क्लियर है? अच्छा भाई, अब क्या कहता है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स है भाई, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो आप बताओ जोन के पास कितने बचेंगे? x पहले थे तो 5 गुम कर दिए तो x माइनस 5। सिमिलरली जीवंती के पास कितने बचेंगे अब भाई? पहले कितने थे? 45 माइनस x, 5 उससे गुम कर दिए तो कितने बच गए? 45 माइनस 5, 45 माइनस 5, 40 माइनस का x, कितने बच गए ना? अच्छा, अब कंडीशन क्या है कि जो 5 मार्बल गुम करने के बाद, 5 दोनों ने गुम करने के बाद जो आपके पास मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट 124 के इक्वल है, यानी x माइनस का 5 इंटू 40 माइनस x, इसका प्रोडक्ट 124 है। क्लियर है? तो देखो सोल्व करते हैं। 40x माइनस का x स्क्वायर माइनस 40 बन जाए 200 और माइनस माइनस प्लस का 5x इज इक्वल टू 124, तो कितना आ गया? माइनस का x स्क्वायर 40 प्लस 5 45x और माइनस का 200, और ये आपका साइड आके माइनस का 124 इक्वल टू 0, तो कितना आएगा? माइनस का x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस का 200 324 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या है आपके पास? x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है आपके पास? x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये आ गया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जो हमने पहले 4 पार्ट्स सोल्व किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, वैसी ही इक्वेशन बन गई। तो अब आप इसको सोल्व करो फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से। तो कैसे सोल्व होंगे? आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 324 के इक्वल आए, क्योंकि आपके ए की वैल्यू तो 1 है ना, तो प्रोडक्ट आपका AC के इक्वल आए और सम B के बराबर है, और B कितना है? माइनस 45 है। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे? थोड़ी ये बड़ी है ना, तो आपको घबराना नहीं, इसके आप फैक्टर बना के मतलब सोल्व करके देख लो आराम से, ठीक है। तो 324 के आप देखोगे तो कितने हो जाएंगे भाई, और 45 आपको सम लेके आना, तो कितने हो जाएगा? 36 इंटू में 9, देखो 9 6 54 का 4 5 9 3 27 और 5 32, तो प्रोडक्ट तो यही होता है। अब आपको चूंकि लेके आना है माइनस 45, तो माइनस लेके आना है तो दोनों को आप ऐड करोगे तो प्लस 45 आएगा। अगर दोनों के माइनस लगा देंगे तो बन जाएगा माइनस 36 और माइनस का 9, है ना? क्लियर है? तो माइनस 45 के स्थान पर ये रख देंगे हम, तो x स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस का 36 और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन तो x माइनस का 36 इक्वल टू 0। x माइनस का 9 इंटू x माइनस का 36 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 9 आती है और यहाँ से x की वैल्यू 36 आती है। x की वैल्यू 9 आ गई और 36 आ गई। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर
जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे आपके 9 मार्बल्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन था सेकंड। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 का जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है भाई, एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the cost of production was 750. Find the number of toys produced on that day. सॉल्यूशन भाई, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका फिफ्थ है। फिफ्थ आपको खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा। फिफ्थ या सिक्स्थ है, ठीक है, जो मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी जो आपका एक कुटीर उद्योग है, जो कॉटेज जो इंडस्ट्री है वो आपकी एक दिन में कुछ एक मतलब सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहती है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब प्रत्येक टॉय की जो कीमत है वो आपकी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन द डे, यानी आपके जो एक टॉय की कीमत है ना वो 55 रुपए में से जब हम घटा दें जितने नंबर ऑफ टॉयज आपने एक दिन में मतलब इस कॉटेज फैक्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं तो उसके बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, और एक बात हो जाता है कि इन ए पर्टिकुलर डे, मतलब एक विशेष दिन ये देखा जाता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब एक विशेष दिन ये देखा जाता है कि पूरे दिन की जो लागत है वो 750 रुपए है। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, मतलब उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज आपके प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। एक आपका कुटीर उद्योग है जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, जो उनकी कीमत है एक टॉयज की वो कितनी है 55 में से उतने नंबर ऑफ जो टॉयज है उनको घटा दो जो एक दिन में प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डे ये देखा जाता है कि पूरे दिन की जो लागत है प्रोडक्शन की वो 750 रुपीज है। ठीक है, तो आपको बताना है उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, तो जो चीज हमको निकालनी है वही हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कितने भाई x, लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना x। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय की क्या कीमत है, क्या कीमत बताइए भाई 55 रुपए में से उतने टॉयज को सब्ट्रैक्ट करा दो, उतने नंबर ऑफ टॉयज को सब्ट्रैक्ट करा दो जितने एक दिन में कॉटेज इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं। एक दिन में उसने कितने प्रोड्यूस किए हैं x, तो 55 में से x को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक टॉय की कीमत निकल आएगी।
तो एक टोए की आपके पास कीमत क्या आ गई 55 माइनस का x, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या कहता है कि इन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, यानी देखो क्या कहता है पूरे दिन में जो लागत है प्रोडक्शन की वो 750 है, मतलब लागत का मतलब जितने आपके टॉयज प्रोड्यूस किए हैं उनकी कीमत 750 है, ठीक है। तो देखो एक दिन में कितने प्रोड्यूस किए उन्हें x जो टॉयज है उनकी कीमत कितनी है, एक टॉय की कितनी 55 माइनस x की कितनी हो जाएगी, किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। अच्छा, किसके बराबर होगी, एक दिन में जितने मतलब जितनी लागत लगी, कितनी लागत लगी है 750, है ना। तो ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन बन गया, अब इसको सोल्व कर दो। तो 55x माइनस का 55x माइनस का x का स्क्वायर इज इक्वल टू 750। आप देखो x स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उस साइड लेके चलते हैं, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सोल्व कर दो, बताओ क्या प्रॉब्लम रह गई आपको। अब आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 750 के बराबर है और सम -55 के बराबर है। 750 को क्या लिख सकते हो, 750 को 25 के 75 होता है ना, तो 25 इंटू 30 लिख सकते हो। अब आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका सम -55 हो, तो इन्हीं का सम होगा 25 प्लस 30 कितना होता है, तो 55 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके माइनस के, है ना। क्लियर है, तो दो नंबर आ गए। तो आप इसको सोल्व करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 55 के जगह लिख देंगे -25 माइनस 30, तो -25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो x इंटू में x माइनस का 25, यहाँ से माइनस का 30 कॉमन, x यहाँ से कितना आएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। इस पूरे में से x माइनस 25 कॉमन इंटू x माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और 30, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर डे कितने हैं, 25 है या 30 है। अगर आप उनकी कीमत निकालो चाहोगे, एक की कीमत कितनी आ जाएगी 55 माइनस 25 30 रुपीज। अगर 30 प्रोड्यूस किए जाते हैं तो 55 माइनस 30। क्लियर है, अगर आप उन सारों की कीमत बताओगे तो देखो ये दोनों वैल्यूज को आप इसे पुट करके देख लो सेटिस्फाई करती पाएंगे या नहीं। 25 मल्टीप्लाई 55 माइनस 25 कितना आ जाएगा 75, 750 आ जाएगा। सिमिलरली 30 को आप ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास पूरे दिन की लागत आ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये सेम क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट है, जिसमें आपके पोल्ट्री प्रोड्यूस किए जाते हैं कॉटेज फैक्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप खुद करना, अभी सोल्व करो, इसको देख के अभी सोल्व करो वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए तब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है भाई, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन है। आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 के है ना। आप इसको बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे सोल्व होगा, देखो सबसे पहले हम एक नंबर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर bx। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, है ना। अच्छा, कंडीशन क्या है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है 182 के बराबर है। क्लियर है, तो देखो 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182, तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं, सर्च करो भाई क्या हो सकते हैं वे। 182 का देखो 3 इंटू 14 हो सकता है क्या, 13 चौके 52, 2 5 13 कम 13 और 5 18, हाँ 13 और 14 हो जाएंगे 2, है ना। अब आपको ऐसे दो जो ये नंबर रिसर्च करने हैं जिनका जो सम है वो -27 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो +27 होगा, लेकिन चाहिए कितना -27, तो क्या करोगे -13 और -14। अब आप इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो 182 आएगा और सम करोगे तो -27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस
13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x कॉमन, x माइनस का 13, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन, तो कितना बच जाएगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 13 कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 और 14। क्लियर है? तो यानी एक नंबर आपका 13 है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा 14। क्लियर है? तो ये दो नंबर क्या हो जाएंगे आपके 13 और 14, या 14 या 13, मतलब ये दोनों नंबर क्या है आपके 13 और 14 ही है। क्लियर है? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी आपका फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of whose square is 365। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है कि आपको ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर सर्च करने हैं, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर सर्च करने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी स्क्वायर का जो सम है वो आपका 365 इक्वल है। ठीक है, तो देखो लेट फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं आपका x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देखो कंसेक्यूटिव क्या है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अगर आपका एक नंबर 2 है तो उसका अगला क्या हो जाएगा 3, एंड 2 प्लस 1। तो सिमिलरली x है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x प्लस में 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों का स्क्वायर का फिर सम करें तो आपका किसके बराबर 365 इक्वल है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दे तो x स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये माइनस 364 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 निकाल देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब फिर से आपका देखो वही बन गया जो हमने पीछे वाले, मतलब जो आपका सेकंड था उसमें सोल्व किया था ना। तो 182 के आपके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम किसके बराबर आए 1 के, और प्रोडक्ट किसके बराबर आए माइनस 182 के बराबर आए। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके 13 और 14 होते हैं। अब आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, मतलब ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका सम 1 के इक्वल आए और प्रोडक्ट माइनस 182 के इक्वल आए। अब 13 इंटू 14 करेंगे तो प्लस आएगा 182, लेकिन चाहिए हमको कितना माइनस 182। तो इनमें से कोई एक आपका क्या होगा, इनमें से कोई एक क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा नेगेटिव होगा, वो हम इसको देख डिसाइड करेंगे एक्स के कोफिशिएंट को। अगर एक्स का कोफिशिएंट आपका देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो पॉजिटिव मतलब जो 14 है वो आपका बड़ा होगा। तो 14 माइनस 13 करोगे तभी तो 1 आएगा, तभी तो 1 आएगा, है ना। तो 14 मल्टीप्लाई माइनस 13 करोगे तो माइनस 182, और 14 प्लस इंटू माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो आपके पास ऐसे दो नंबर कौन से मिल गए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन, x माइनस का 14 इक्वल टू 0। माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लिया पहले ही, है ना। तो x प्लस में 14 पूरी में से कॉमन, अंदर x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13, और यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 14। लेकिन नेगेटिव टर्म हमको लेनी नहीं है, वी हैव टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू 13 आ गई, तो नेक्स्ट क्या होगा 14। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से आ गए आपके 13 और 14 आ गए। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, द एल्टीट्यूड ऑफ right angle triangle, the altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base, 7 centimeter less than its base if hypotenuse is 13 centimeter। तो find the other two side सॉल्यूशन। देखो भी क्या कहता है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो
इसमें एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। जो परपेंडिकुलर है उसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं ना। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना गिवन है आपका 13 गिवन, 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हमारे पास कंडीशन गिवन है क्या, कि जो एल्टीट्यूड है वो आपके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। तो हम बेस मान लेते हैं, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल एक्स, ठीक है, मतलब ये हमने एक्स मान लिया। तो परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 7 हो जाएगा, यानी एल्टीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा आपका x माइनस का 7। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि परपेंडिकुलर प्लस बेस का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का x का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ठीक है। अब इनको ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7 का 49 और 7 इंटू में 2 माइनस का 14x प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू 169, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये आपका प्लस का 49 है और इस साइड आके माइनस 169 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया तो 12, 120 इक्वल टू में 0। अब इस पूरे में से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को निकालते हैं, x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो आप इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करोगे, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका जो प्रोडक्ट है वो -60 आए और जो सम है वो -7 के इक्वल आए। तो -60 देखो क्या हो सकता है, तो 15 और 4 हो सकता है, या फिर 12 और 5 हो सकता है ना, ये दो हो सकते हैं ना। 10 60 लेकर आना, 60 माइनस का 60 है ना, तो ये दो हो सकते हैं ना आपका, और 10 और 6 भी हो सकता है, एक और है ना, 10 6 एक ये भी हो सकता है ना। तो आपको लेके क्या आना है, माइनस का 7, 10 और 6 का ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6 कभी भी नहीं आएगा। 15 और 4 का करोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 15 और 4 कितना होता है 19, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11। 12 और 5 का आ सकता है, 12 में से 5 गया 7, लेकिन 7 आपको कैसा लेके आना, नेगेटिव। तो जो 12 है वो माइनस का 12 होगा और 5 कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये दो नंबर आ गए। तो इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस का 12 प्लस में 5x माइनस का 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 12 ऑन कॉमन, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12, और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5। नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू को आपको लेना नहीं है, वी हैव टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर आपका बेस 12 आ गया तो परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, 12 माइनस का 7 कितना आ जाएगा 5। तो ये दो साइड क्या आ गई आपकी 5 और 12 आ गई। क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 थी। एक क्वेश्चन और आता है जो मैंने आपको बताया था कि वो आपको खुद से करना है, ठीक है। तो अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि जो आपका वो क्वेश्चन है हम आपको बोर्ड पे दोबारा से करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।